Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class physics, Federal Board, chapter number 6, work and energy. Let's start its MCQs. Choose the best possible option. Question number 1. The unit of work or energy, joule, is equal to watt second. Option C is correct. क्यों correct है? क्योंकि पावर हमारे पास होती है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। पावर का यूनिट है वाट, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड। तो सेकंड इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जूल हमारे पास क्या आ जाएगा? वाट टाइम्स सेकंड। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, वाट सेकंड। Question number 2. A car, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these will have a greater speed? Option C is correct, cricket ball. क्योंकि अगर kinetic energy सेम है तो ऑब्जेक्ट पे मास पे डिपेंड कर रही होती है स्पीड। अब क्योंकि सबसे कम मास क्रिकेट बॉल का है तो इसलिए उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3. अ बॉल weighing 50 न्यूटन इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज। इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh में हम ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। mg एक्चुअली w है, w की जगह हमने 50 लिख दिया। हाइट 5 मीटर्स थी तो 50 मल्टीप्लाई 5 वो आगे 250 जूल्स। अब इसमें तो कोई भी 250 जूल्स नहीं है, तो अगर 25 जूल आपने आंसर लेके आना है तो फिर आपको 5 मीटर की बजाय हाइट को 0.5 मीटर करना पड़ेगा। इसको फिर करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 5 सेकेंड्स। तो पावर का फार्मूला पहले भी आपने देखा, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क 100 जूल्स है, टाइम 5 सेकेंड्स है, 100 बाई 5 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 वाट। क्वेश्चन नंबर 5. द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. अ 4 kg बॉडी इज थ्रोन vertically upward from the ground with a velocity of 5 meter per second. If friction is neglected, its kinetic energy just before hitting the ground is 50 joules. Option B is correct. क्यों? जब काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं और फ्रिक्शन भी नहीं है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल दोनों इक्वल होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। हम मैस उसमें 4 kg पुट करेंगे। वेलोसिटी v5 है, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 डिवाइडेड बाई 250 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस आप देख लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7. अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इट्स EK इंक्रीजेज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, एंड EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो इसका मतलब हाइट डिक्रीज कर रही है। हाइट डिक्रीज का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड इज जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वाट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास कैपिटल M फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड। M इज़, आपने वो मैथ बताना है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 300 kgs। कैलकुलेशन हमने की है। पावर क्या था जी? वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो होगी mgh डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से m क्या आया? PT/gh। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 294 kg। तो इस सूरत में ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट करें तो वो 300 kg ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच वन इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ। तो सनलाइट रीन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 11. 1 यूनिट ऑफ हार्स पावर इज इक्विवेलेंट टू
746 वाट। ये हॉर्स पावर जो है ये ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है। जैसे हम ऐसा ही सिस्टम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही और भी सिस्टम्स हैं, ब्रिटिश, गाजियन, अमेरिकन, इसमें पाउंड्स यूज़ होगा। 550 पाउंड है, अगर हाइट 1 फीट है, टाइम 1 सेकंड है, तो उसको हम 1 हॉर्स पावर कहते हैं। वो 760 वाट के इक्वल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर देन 1। एफिशिएंसी कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? आउटपुट हमेशा इनपुट से कम आती है, इसलिए ये 1 से कम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंट्स। द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज़ लाइटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मास कम है। लेकिन अगर दोनों का मोमेंट सेम है तो P = mv की बात करूँ। ये ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको गौर से देखें, आपको और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बट काजेज नो डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क तो ज़ीरो होगा। वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉक्स इज टेकन टू द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट पे डिपेंड कर रही होती है, हाइट इंक्रीज उनसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी।